Good morning, students. This is your 11th accountancy class. Topic is double entry system. Topic is double entry system. Every transaction involving money or money's worth has two-fold aspect. हर ट्रांजैक्शन के जो कि मनी में कन्वर्ट की जाती है दो फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं. टू फोल्ड एस्पेक्ट कौन कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट. When the receiving a value at one hand and the giving the same value on the other hand, this fold nature in all transaction must be recorded in the books and this gives the term double entry system. डबल एंट्री सिस्टम क्या है? जिसमें डेबिट और क्रेडिट में टू फोल्ड ट्रांजैक्शन, टू फोल्ड ट्रांजैक्शंस. क्लियर? जहां पर आप दो ट्रांजैक्शंस को लेकर चलेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार दिखाएं. दोनों ही अपोजिट ट्रांजैक्शन होंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट. डेबिट का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड. क्रेडिट का मतलब है राइट साइड. पास्ट इंडिया में बहुत पहले क्या होता था कि हम सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन को ही लेकर चलते थे. इनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनते थे. सबसे पहले कौन आया? लुक्का पेसिलियो. Who comes first? लुक्का पेसिलियो. कब आया? लुक्का पेसिलियो comes in 1494. कहाँ का रहने वाला था? इटली का, वेनिस का रहने वाला था. देखो, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है टू फोल्ड ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होंगे. डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब राइट साइड. इंडिया में सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की जाती थी, लेकिन सबसे पहले लुक्का पेसिलियो 1494 में वेनिस का रहने वाला था, वेनिस इटली का रहने वाला था, जिसने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम की इजाद की. अब इसी की बुक को ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. कब? 1454. ठीक है. कब उसने ट्रांजैक्शन किया? 1544. 1544 में ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. इसके बाद 1785 में एक बुक लिखी गई, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1785 में एडवर्ड जोन्स द्वारा. ठीक है. सबसे पहले बुक लिखी लुक्का पेसिलियो ने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम को डिफाइन किया. कब किया? 1494 में. देन इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड कैस्टल ने. फिर काफ़ी समय के बाद 1785 में इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एडवर्ड जोन्स ने लिखी, जिससे आज के टाइम में एवरी कंट्री, हर कंट्री इसको मान्यता देती है. इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, टाइम टू टाइम नए नए चेंजेस किए गए. इन्हीं चेंजेस को ही आज के टाइम में डबल एंट्री सिस्टम में माना जाता है और इन्हीं के बेस पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं. तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन में टू फोल्ड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करना ही डबल एंट्री सिस्टम है.
अब हम इसकी करेंगे प्रिंसिपल्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसकी करेंगे प्रिंसिपल्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज every transaction has twofold aspect। हर ट्रांजैक्शन में टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है। टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब है एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी, दोनों ही अपोजिट नेचर की होंगी। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, राम परचेज्ड furniture for cash। What comes in? Furniture. What goes out? Cash। तो furniture account debit to cash account। तो टू फोल्ड एस्पेक्ट हुए, एक अफेक्ट हुआ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसीलिए एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। Second point is recording of personal or impersonal or both। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फीचर का पॉइंट है पर्सनल। दिस इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमने इसको ऑलरेडी सीखा, पर्सनल और इम्पर्सनल। फर्दर इसको क्लासिफाई कर दिया, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल हमने सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल सीखा हमने, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी हम किसी एंट्री की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों पर्सनल हो सकते हैं, इम्पर्सनल या तो रियल होगा या नॉमिनल होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। पर्सनल का एग्जांपल राम टू श्याम, राम टू श्याम। इम्पर्सनल का एग्जांपल राम टू राम की, ये दोनों का एग्जांपल हो गया। पर्सनल इम्पर्सनल का राम टू कैश, इम्पर्सनल का फर्नीचर टू कैश। क्लियर? अगर वो सिर्फ पर्सनल है तो राम टू श्याम बनी, अगर वो इम्पर्सनल है फर्नीचर टू कैश बन गई। पर्सनल इम्पर्सनल दोनों हैं तो राम टू कैश बन गई। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो वो पर्सनल भी हो सकती है, इम्पर्सनल भी हो सकती है और दोनों को मिक्सचर भी हो सकता है। Third point is recording is made for specific rules। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक रूल लगाते हैं। रूल कितने हैं? टोटल 3। कौन कौन से? पहला पर्सनल, पहला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रियल, डेबिट what comes in, credit what goes out। Here third nominal, third is nominal, debit all the expenses and losses, credit
all the incomes and gains. 3 रूल है हमारे पास. जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इन स्पेसिफिक रूल को इस्तेमाल करके ही हम ट्रांजैक्शन को बनाते हैं. When we are making any kind of transaction, converting it to journal, then we follow only 3 specified rules. The one is personal, second is real, third is nominal. What is the formula of person? Debit the receiver, credit the giver. What is the role of real? Debit what comes in, credit what goes out. What is the nominal? Credit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Preparing the trial balance. आपने ट्रांजैक्शन ली. ट्रांजैक्शन की जब आप एंट्री बनाएंगे तो एंट्री को बोलते हैं जर्नल. जर्नल को फर्दर रिकॉर्ड करते हैं हम लेजर में. इतना काम करना कंपल्सरी है. इतने काम को ही हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग. अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी जर्नल और लेजर दोनों ठीक है? हाउ कैन वी फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ जर्नल और लेजर? बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. लेजर से बैलेंसेस पर्टिकुलर अकाउंट्स के, कंसर्न अकाउंट के या तो डेबिट आएंगे या क्रेडिट आएंगे. उसे ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डालोगे. If the total of debit is equal to total of credit, it means there is a mathematical accuracy of your transactions of your account. Clear? अब ट्रायल बैलेंस बना. ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं टीबी, ट्रायल बैलेंस. इसकी हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होती है. इसकी सहायता से P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होती है, जिसे बोलते हैं एनालिटिकल स्किल. एनालिटिकल स्किल. इससे आपका रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा? नेट प्रॉफिट या फिर लॉस. हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न in an accounting year or how much loss you suffered in a particular accounting year. Clear? What do you mean by balance sheet? Balance sheet जो हमें क्या बताएगी? Financial position. Financial position कि what is the status of your, कि आपके पास टोटल कितनी असेट्स हैं जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. आपके पास टोटल कितनी लायबिलिटी है जो आपने आउटसाइड में पे करनी है. आपकी टोटल कैपिटल कितनी है. तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी मच कंपल्सरी इन एनी काइंड ऑफ कंपनी टू चेक आउट द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस विद विच यू विल बी एबल टू प्रिपेयर P&L account and balance sheet. Why you prepare P&L account and balance sheet? With the help of P&L account, you can maintain or you can find out your account's net profit or net loss. And with the help of balance sheet, you can find out the financial position of the company. By which, or you can say with the help of these accounts, potential investor or current investor will know the position of your companies. Clear? Then the next topic is classification of account. ये हम already previous classes में कर चुके हैं. I am taking only a brief description, small description. Classification of account, personal और impersonal.
personal further classified into real account and nominal account. क्लियर? इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम क्लियर कर देते हैं. द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन नोन एज पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Impersonal, which is not related to personal account, is known as impersonal account, which will be divided or categorized into two parts, the real and nominal. What do you mean by real? In actual, which can be exist, known as real account. What is the formula of real? Debit what comes in and credit what goes out. And the next property of real, to which you can touch, you can see, and they must be valuable. Nominal account. The account which concerned with expenses, losses, incomes and gains, known as nominal account. What is the formula of nominal account? That is debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. Clear? अब आपका 7 चैप्टर में सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन पेंडिंग है. Then your chapter will be completed and I'm hoping to everyone you please see the video or watch the video to increase your capability. Please.